एक कस्बे में बहुत से छोटे छोटे घर थे। इनमें से एक घर रेयान का था। रेयान एक बहुत ही ज़हीन, खूबसूरत और अक्लमंद लड़का था। वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। वो हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता था। इसके परिवार में इसकी दो छोटी बहनें थीं, हुरैन और नूर, और इसके माँ बाप थे। रेयान की पढ़ाई के बाद शहर में अच्छी जगह नौकरी भी हो गई थी। वो वक्त पे ऑफिस जाता और वक्त पे शाम को घर आता था। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम थी, वो थी हेयर फॉल की। दिन ब दिन इसके बाल गिरते ही जा रहे थे, जिसकी वजह से रेयान बहुत परेशान था। अब इसके माँ बाप ने सोचा कि रेयान की शादी कर देनी चाहिए। रेयान के माँ बाप रिश्ता देखने लड़की वाले के घर जाते हैं, लेकिन इनको लड़की पसंद नहीं आती। कुछ महीनों बाद रेयान के सारे बाल गिर गए और रेयान का सर चिकना चमक बन गया, बिल्कुल गंजा। रेयान जब भी शीशा देखता तो इसको रोना आ जाता था। फिर एक दिन रेयान के चचा शराफत रेयान के घर आते हैं। देखो रेयान, मैं तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत लड़की का रिश्ता लाया हूँ। रेयान को लड़की पसंद आ जाती है। आलिया यानी रेयान की माँ को भी लड़की पसंद आती है। रेयान की बहनें भी लड़की की तस्वीर देखकर बहुत खुश होती हैं और डांस करने लगती हैं कि हमारे प्यारे भाई की शादी होगी, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे और हमारी एक प्यारी सी भाभी आएंगी। अगले ही दिन रेयान के माँ बाप लड़की देखने लड़की के घर चले जाते हैं। रेयान भी साथ होता है, लेकिन रेयान गंजा है ये देखकर लड़की के घर वाले इनकार कर देते हैं और लड़की रेयान को देख के हंसती है, जिस पे रेयान का बहुत दिल दुखता है और टूटे दिल के साथ सब घर वाले वापस आ जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद रेयान मोबाइल में हेयर विग का ऐड देखता है और फट से हेयर विग मंगवा लेता है। शीशे के सामने हेयर विग पहने हुए रेयान पहले की तरह खूबसूरत लगता है और बहुत खुश होता है और इसका कॉन्फिडेंस पहले की तरह बहाल हो जाता है। फिर एक दिन रेयान के मामू आबिद रेयान के घर आते हैं और रेयान के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। अगले ही दिन सब घर वाले रिश्ता देखने लड़की के घर जाते हैं। सब गार्डन में बैठे बातें करते हुए चाय पी रहे होते हैं। रेयान को लड़की बहुत पसंद आती है, लड़की को भी रेयान बहुत पसंद आता है। तभी अचानक ज़ोर की हवा चलती है और रेयान के सर से विग को उड़ा कर ले जाती है और लड़की वाले रेयान को गंजा देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और इनको बहुत गुस्सा आता है। आपका बेटा गंजा है, आपने ये बात हमसे छुपाई। हम अपनी बेटी की शादी किसी गंजे से नहीं करवाना चाहते। आपकी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चलते बने। टूटे दिल के साथ सब अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। रेयान तो अब हिम्मत हार चुका था कि शायद अब मैं कभी दुल्हा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन रेयान के घर वाले हिम्मत नहीं हारते। फिर एंट्री होती है समन की। समन बहुत ही खूबसूरत और रेयान की तरह बहुत ही अक्लमंद लड़की थी। जब वो दोनों मिलते हैं तो पहले ही मुलाकात में अच्छे दोस्त बन जाते हैं और रेयान को ये फील ही नहीं होता कि वो समन से पहली बार मिला है। फिर रेयान थोड़ी झिझक और डर के साथ समन से पूछता है, द द द द द द समन, मैं गंजा हूँ, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या? अमूमन बहुत सी लड़कियों को इससे फ़र्क पड़ता है। समन मुस्कुराती है और कहती है, रेयान तुम गंजे हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम्हारा करैक्टर और दिल का अच्छा होना मायने रखता है। फ़र्ज़ करो अगर अभी तुम्हारे सर पे बाल होते और शादी के कुछ अरसे बाद उड़ जाते तो फिर क्या हो जाना था? कुछ भी नहीं तो। ये सब सुनकर रेयान बहुत खुश होता है और उसको लगता है जैसी लड़की की इसको तलाश थी, समन बिल्कुल वैसी ही है। फिर इनकी शादी हो जाती है और वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं। देखा दोस्तों, रेयान को उसके सब्र का फल मिला। बस हमें सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक जो करता है वो बेहतर से भी बेहतरीन होता है। हुरैन और नूर अपनी एक प्यारी भाभी देखकर बहुत खुश होती हैं और खुशी से नाचती हैं। हुरैन कहती है कि ये तो मेरी भाभी है। नूर कहती है, नहीं नहीं, ये तो मेरी भाभी है, मैं इसकी खिदमत करूँगी, हम दोनों अच्छी दोस्तें बनकर रहेंगी। मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें
और हाँ, शेयर करना मत भूलें। हाँ हाँ, देखते रहें स्टोरी हब कॉर्नर। बाय बाय, टाटा।